दोपहर का समय था। गर्मियों की हल्की धूप आंगन में बिखरी हुई थी। तभी बाबूजी ने मेरी ओर देखकर कहा, बहू, आज रात राघव घर नहीं आएगा और मैं भी अपने किसी मित्र के यहाँ जा रहा हूँ। लौटते लौटते देर हो सकती है। मेरी चिंता मत करना और हाँ, मेरे हिस्से का खाना मत बनाना। घर में किसी अनजान को मत घुसने देना। इतना कहकर मैं तेज कदमों से घर से बाहर निकल गए। मैं थोड़ी उलझन में थी। कुछ तो अजीब लग रहा था, इसलिए मैंने तुरंत राघव को फ़ोन किया, जो इन दिनों अपने मामा के यहाँ किसी काम से गए थे। राघव, बाबूजी कह रहे थे कि तुम आज घर नहीं आओगे। मैंने पूछा, हाँ यार, आज यहीं रुकना पड़ेगा। मामा का थोड़ा और काम निकल आया है। उन्होंने मुझसे रात रुकने को कहा है, पर मैंने तो उन्हें बताया नहीं कि मैं घर में अकेली हूँ। अकेली क्यों? बाबूजी तो है ना घर में। नहीं, वो भी किसी मित्र के यहाँ जा रहे हैं और देर रात लौटेंगे। फ़ोन पर कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। ओ यार, अब ये तो मामा से हाँ कर दी। मना करूँगा तो बुरा मान जाएंगे। तो क्या मैं आज रात घर में अकेली रहूं? मेरी आवाज़ में घबराहट थी। अरे एक काम करो, पड़ोस में चिंकी दीदी रहती है ना, उन्हें बुला लो, वो तुम्हारे साथ सो जाएंगी। मुझे सुझाव ठीक लगा। चिंकी मेरी ननद है और बहुत प्यारी है। मैं तुरंत चिंकी के घर गई, सारी बात बताई और पूछा, दीदी आज रात मेरे साथ घर पर सो जाओगी? चिंकी मुस्कुराई और बोली, भाभी, आपके उस मखमली बेड पर सोने का मौका क्यों कोई छोड़े। ज़रूर आऊँगी। थोड़ी राहत मिली। मैंने राघव को फ़ोन करके बता दिया कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। शाम के 4 बज रहे थे। मैं आंगन में कुर्सी पर बैठकर चाय की चुस्कियाँ ले रही थी। तभी मोबाइल का एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, क्या आप घर पर अकेली हैं? एक अजीब सी गहरी आवाज़ आई। मैं चौंकी। कौन बोल रहे हैं? जो तुमसे मिलना चाहता है आज रात। मैंने तुरंत कॉल काट दिया। दिल तेज धड़कने लगा। मैंने तुरंत चिंकी को कॉल किया, दीदी ज़रा जल्दी आ जाना, कुछ अजीब सा लग रहा है। भाभी चिंता मत करो, मैं 7 बजे तक आ जाऊंगी। मैंने दरवाजे लॉक किए, खिड़कियां बंद की। मन में डर सताने लगा था। कोई साया जैसे घर में आ चुका हो। शाम ढलते ढलते अंधेरा फैल गया। घर में हर कोने से सन्नाटा झाँक रहा था। रात के 8 बज गए, चिंकी नहीं आई। मैंने उसे कई बार कॉल किया लेकिन फ़ोन बंद था। राघव को कॉल किया, चिंकी नहीं आई अभी तक और उसका फ़ोन भी बंद है। क्या? अरे कैसे हो सकता है? मुझे बहुत डर लग रहा है। राघव, ठीक है, मैं निकल रहा हूँ, 1 घंटे में पहुँचता हूँ। रात के 9:15 बजे होंगे। घर बिल्कुल शांत था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। टुक टुक टुक। मेरी रूह कांप गई। कौन हो सकता है? कौन? मैंने कांपती आवाज़ में पूछा। मैं चिंकी। थोड़ा सुकून मिला। दरवाज़ा खोला पर सामने कोई नहीं था। केवल एक कागज़ का टुकड़ा रखा था जिसमें लिखा था, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं। मैंने दरवाज़ा बंद किया और तुरंत राघव को कॉल किया। राघव, कोई मजाक कर रहा है हमारे साथ। तुम बिल्कुल भी दरवाज़ा मत खोलना, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। 10:10 PM पर घर की लाइट एक पल को झपकी, फिर जल गई। अचानक घर के अंदर किसी के चलने की आवाज़ आई, जैसे कोई धीमे धीमे मेरे कमरे की ओर बढ़ रहा हो। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, कुर्सी से अटका दिया और चादर ओढ़कर बिस्तर पर लेट गई। कांपते हुए भगवान का नाम लेने लगी। खटाक, कमरे का दरवाज़ा खुल गया। मेरी सांसें थम सी गई। कोई अंदर आया, लेकिन जब मैंने आंखें खोली सामने राघव था। तुम? मैं चीखी। हाँ, मैं चिंकी के घर गया था। वो बीमार है इसलिए नहीं आ सकी। उसके पापा भी घर पर नहीं थे। मुझे शक हुआ तो मैं तुरंत आ गया। मैंने उसे वो कागज़ का टुकड़ा दिखाया। राघव ने वो पढ़ा और बोला, ये तो बाबूजी की हैंडराइटिंग है। अगले दिन सुबह बाबूजी लौटे। राघव ने उन्हें वो कागज़ दिखाया। बाबूजी शांत खड़े रहे, फिर बोले, बहू को एक सबक सिखाना चाहता था। घर में अकेले रहने का साहस, समझदारी और सूझबूझ जरूरी होती है। ये दुनिया मासूमों के लिए नहीं बनी। हम दोनों स्तब्ध थे। राघव ने कुछ कहना चाहा लेकिन मैंने उसे रोका। नहीं बाबूजी ठीक कह रहे हैं। मैंने कल जो डर महसूस किया उसने मुझे और मजबूत बना दिया। अब मैं सिर्फ बहू नहीं, एक योद्धा भी हूँ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, कृपया लाइक और कमेंट ज़रूर करें। आपकी प्रतिक्रिया ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद दोस्तों।